जय सिया राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज। मैं हूं आपका मित्र ओम प्रकाश केदार खड्डी। आप समझ ही गए होंगे, आज भी फिर तोक जो है कि अपना चेनागाड कम्द और तालजामड़ तोक में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं 28 तारीख को जो एक त्रासदी आई थी हमारे क्षेत्र में, एक दैवीय आपदा के रूप में, जिसने काफी बड़ा नुकसान जो है चेनागाड, तालजामड़, डूंगर और जोला बड़े तमाम हमारे अदर क्षेत्रों में भी काफी बड़ा नुकसान किया है। तो उसको काफी दिनों से गुप्त ही रूप से कहूंगा, जो सामने जो प्रतिष्ठित और किसी भी मतलब पहचान का मोहताज नहीं, ये चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, आज ऐश्वर्या रावत जी मेरे सम्मुख मौजूद हैं, दर्जाधारी राज्य मंत्री जी और महिला आयोग की उपाध्यक्षा। इन्हीं से जानेंगे क्या सूझा, आज स्वयं भी जो है कि जुट पड़ी है राहत कार्य में। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों का अपना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जब ये आपदा आई थी तो उसके दूसरे और तीसरे दिन ही मैंने खुद से क्योंकि राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, हेलीकॉप्टर्स नहीं हो पा रहे थे, तो हमने अगस्त मुनि से ही 50 बैग्स बनवा के पूरे क्षेत्र में आवंटित कराए, 16 लालटेन आवंटित करवाई। इस बीच मेरा आना रह गया था, तो आज हमने ये सोचा कि हम आए यहाँ पे और हम यहाँ क्षेत्रवासियों में राशन के साथ साथ छोटे बच्चों की जूते चप्पल, 16 लालटेन और घर में इस्तेमाल करने वाले जो गर्म कपड़े हैं, चद्दरें हैं, कुछ गद्दे वगैरह, वो हमने सब चीज़ों का यहाँ पे आवंटन किया है और इसी के लिए मैं अपने लोगों के बीच में हूँ आज। एक चीज समझना है, कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में आगमन हुआ है और 1200 करोड़ की कम से कम धनराशि जो है प्रदेश को मिली है। इसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब आप ही लोगों का काम है। वाकई में जन जन तक पहुंचना चाहिए। इस पर क्या संदेश जनता के लिए रहेगा, क्योंकि उनमें कोई कह रहा है कि हमारा नाम नहीं है, बहुत सारी मतलब भ्रांतियां जैसे फैली हुई है। देखिए, मैं जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ हो सकता है कि कुछ समझने में गलती हो जाती है, आपदा का समय है। मैंने अपना नंबर कई लोगों को दिया, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, संबंधित व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है वो जाके उन तक अपनी बात रखें और वो उन लिस्ट में जिनका नुकसान हुआ है उनका नाम 100% आएगा। किसी को कहीं पे ये ना लगे कि हमारे साथ कुछ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। हाँ, क्या होता है कि सरकार के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, जैसे इन्होंने कुछ नामों को एनलिस्ट किया है कि वहाँ पे वो आपदाग्रस्त है क्योंकि वहाँ पे मकान का पूरा ढांचा ही बह गया है। लेकिन अब इसमें दूसरी चीज़ ये आई है कि मकान खड़े तो हैं लेकिन रहने लायक नहीं है क्योंकि उसके अंदर सारा मलबा आ गया है। तो इसके बारे में भी हम अपने मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। क्षेत्र में आके छोटी छोटी बातों का पता चलता है, क्या परेशानियां हैं, प्रैक्टिकली आप उन्हें देखते हैं। तो आज भी मैं जो जो परेशानियां लेके जा रही हूँ, देखिए जैसे इसमें मैं आपको बहुत बड़ा पॉइंट बताना चाहती हूँ। जो हमारे यहाँ मिसिंग लोग हैं, जैसे छेनागाड में हमारे यहाँ 9 लोग मिसिंग हुए, इससे पहले भी हमारे यहाँ केदारनाथ में कई लोग मिसिंग हुए। तो उसमें जो मिसिंग लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र घोषित करने का जो अवधि है वो 7 साल की है, जो 2013 में 1 साल हुआ था। तो हम इस पे भी काम करेंगे कि उसको आप 1 साल करें, क्योंकि क्या हो रहा है कि ना वो मृत्यु प्रमाण पत्र बन पा रहे हैं, ना वो विधवा पेंशन लग पा रही है और ना ही कोई मुआवजा मिल पा रहा है। गांव में जो महिलाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, वैसे ही पति के जाने के बाद उन पे इतना पूरा बोझ आ गया है और ऊपर से उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। तो इस पे हमें वर्कआउट करना है, केवल यही नहीं, आगे संपूर्ण उत्तराखंड के लिए कि इसकी जो समय सीमा है उसको कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है, शैलपुत्री जी के रूप में जिनको जाना जाता है, उन्होंने सरकार का विचार भी रखा है, अपनी सेवाओं से भी तमाम ग्रामीणों को अवगत भी करा दिया है। तो आज इस प्रकार से काफ़ी मात्रा में जो महिला समूह का एक संगठन ही है देहरादून में, नारी शक्ति सम्मान संगठन के द्वारा, जो सैसेदारा में स्थापित है, और बड़ा प्रयास आपका रहा है। सीधी सी बात में ये कहूँ कि कुछ दिनों पहले की बात है कि डूंगर क्षेत्र में शायद आपका आगमन हुआ भी नहीं है, कई क्षेत्र में 2-2 बार शायद मिल भी चुका है लोगों को। तो अच्छी बात है कि तमाम लोगों की व्यवस्था हो जानी चाहिए वाकई में, पर सही हाथों में भी मिलना अनिवार्य है। जिस प्रकार से आज काफ़ी बेहतरीन कार्यक्रम रहा है, लिस्ट वाइज समरी वाइज कार्य हुआ है और तमाम लोगों को, उन लोगों तक वो व्यवस्था पहुंचाई गई, वो राहत पहुंचाई गई, वो आवश्यक सामान पहुंचाया गया कि वाकई में
जिन लोगों को जो प्रभावित हैं, जिन्हें वाकई में सब चीज़ों का जो पात्र है। तो यही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमाम जनमानस को क्या संदेश रहेगा, खासकर प्रकृति को लेकर मेरा एजेंडा हमेशा रहता है, क्योंकि प्रकृति का जो जिस प्रकार से ये आज परिवर्तन की दृष्टि में देख रहे हैं, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात करूं, इस पर संदेश दो जनमानस को, क्योंकि वाकई में आपको देखने वाले सुनने वाले बहुत हैं। और मैं चाहता हूं कि पेड़ के माध्यम से कैसे हम इस पृथ्वी को बचाएं, क्योंकि देवभूमि जिस प्रकार से खंडित खंडित और टूट फूट हो रही है, काफी बड़ा ये मतलब नुकसान की दृष्टि में जा रहा है। देखिए, प्रकृति के आगे तो हर कोई बेबस है। और मैं आपको ये बताती कि हूँ कि जहाँ भी कोई भी समस्या है, उसके मूल में अगर एक चीज़ है, वो है जनसंख्या। जनसंख्या की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जनसंख्या की वजह से आजीविका कमाने के लिए हम लोग जितनी भी ये अपने खोल रहे हैं चीज़ों को, या हम जैसे सड़कें बनवा रहे हैं, या जो भी चीज़ें चल रहा है विकास के काम, वो बढ़ती जनसंख्या का ही असर है। तो सबसे पहले भारत को अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लोग बहुत हैं और संसाधन कम होते जा रहे हैं। आज हम इस स्थिति में हैं, आज से 10 साल बाद स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाएगी, तो उस समय हम लोगों के पास कोई उत्तर देने के लिए नहीं होगा। इसलिए सब लोगों को मिलजुल कर, सरकार को भी जनसंख्या कानून लाना चाहिए और वो सब पे लागू करना चाहिए, तभी हम अपने देश को समृद्धशाली बना पाएंगे। और जहाँ तक प्रकृति का सवाल है, यहाँ और यही नहीं, सभी स्टेट्स में आप देख रहे हैं, यहाँ तो बादल फट रहे हैं। पंजाब में पूरी फ्लड आई हुई है, और उसके अलावा कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं, हर कोई। लेकिन ये है कि सब लोग मिलजुल कर इन चीज़ों से निपट सकते हैं और निपटते ही आए हैं। मैं तो बचपन से देख रही हूँ, हम लोग तो बचपन से ही आपदाओं को देखा, झेला, फिर हम लोगों ने उनसे लड़के हम लोग फिर से उभरे और एक साथ रहें। और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बस मेरा ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, संयम बरतें। मुझे पता है कि बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन संयम बरतने के अलावा, क्योंकि अगर वो लोग खुद ही घबरा जाएंगे, तो जो लोग उनकी मदद के लिए भी आ रहे हैं, इस तरह से उनको मतलब शांत रह के चीज़ों को करें, अपने आप को शांत रखें। सरकार उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू। धन्यवाद।